या तो नाम लो मत, और लो तो फिर इसमें सफल करो, और तभी इसका कोई फायदा होगा। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन दिया है, ये आपकी ड्रेस न्यारी है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं कि इनको परमात्मा पाने वाले उस विद्यालय में प्रवेश मिल चुका है और यह ड्रेस भी मिल चुकी है। और जो मनुष्य जीवन पाकर अब भक्ति नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, धर्म कर्म ठीक नहीं करते, तो वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उनको ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे एक समय किसी विद्यालय में 2 सहपाठी पढ़ा करते थे। एक तो ठीक ठाक से अपने से क्रिया करके पढ़ के और इस B&R के अंदर बिल्डिंग एंड रोड्स डिपार्टमेंट में एक्शन लग गया, और दूसरा उसका साथी जो गड्ढों पर घूमया करता था विद्यालय में प्रवेश पाकर भी, वो मजदूरी कर रहा था उसी रोड के ऊपर जिस पर उसका साथी इंस्पेक्शन करने आया था। उसके जाने के बाद फिर वो मजदूर कहता है कि ये मेरा क्लास फेलो था, मेरे भाग फूट गए, मेरी अकल मारी गई, मैं पढ़ा नहीं, ये पढ़कर देखो एक्शन लग गया, कारों में चलता है, आगे पीछे इसके सब सलूट मार रहे हैं और मैं मजदूरी कर रहा हूं। आज मेरे बच्चे तो रेत में पड़े हैं, इसके बच्चे वहां एसी और कूलरों में मौज कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति नो पछतावेगा जो मनुष्य जीवन पाकर भक्ति नहीं करेगा। और फिर क्या बनेगी जब वो मजदूर लग लेगा, मजदूर मीन गधा कुत्ता सूअर बनकर अपने कर्म ढो रहा होगा, और जो भक्त है वो अपने सतलोक में जाकर ठाठ कर रहा होगा। तो फिर हाथ से मौका छूट जाने के बाद उस पश्चाताप करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। तो परमात्मा ने बताया कि अब संभलो, समय रहते करने का होता सारा कुछ, फिर तो फिर ही होता है, कल तो कल ही होता है, और कल कभी नहीं आता। जो करना है वो आज और अब ही करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में ना जाने के हो जा, फिर करोगे कब। तो जिस दिन ये ज्ञान की छींट आपके लाग जा, उसी दिन से परमात्मा की भक्ति में कति दृढ़ता से लग जाना। संसारिक काम भी करे, निर्वाह करना जरूरी है, और ये भक्ति ही ऐसे होती है, परमात्मा ने आके स्वयं बताया है कि ये साधना बहुत सिंपल है। इस काल भगवान का एक उद्देश्य है, जैसे प्रसंग चल रहा है कि यहां पर 2 पावर काम कर रही है। एक तो ये मिसगाइड करता है, जिसने हमें यहां रोक कर रखना है, मूर्ख बना रखे है, और कति सरेआम झूठ है कि ये तेरा बेटा, ये आपकी तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, ये तेरी संपत्ति, और कल मृत्यु हो जाती है। फिर कहता छोड़ बंधु, तेरा क्या था, चल गधा बने। तो ये विलियन है, ये खलनायक है, हमें इतना मूर्ख बना रहा है, हमारे को विवश कर रखे है। फिर शेष बचे हुए परिवार के लोग टक्कर मार रहे हैं, हाहाकार मच रही है, और उनको ये नहीं पता कल तुम्हारी भी बारी है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं सब काल आहार है जितने भी यहां हैं, कुछ को तो 1 लाख को तो प्रतिदिन ये ग्रहण कर लेता है, और कितनी लंबी व्यवस्था बना रखी है, कितनी बड़ी पृथ्वी, और कितने इसके ऊपर गांव नगर शहर बने, और कितना सूझबूझ से कर रहा है। किसी गांव में महीने 2 महीने में आधा बूढ़ा मर जाए, को बालक मर गया, वो भी साल 6-6 महीने तक ऐसे ठीक ठाक भी कोई गांव रह जाता है। तो इसने इतना व्यवस्था बना दी कि इनका बनक भी ना पड़े और तेरा काम भी ठीक चले। और जब शॉर्टेज पड़ जाती है तो भूकंप ला देता है,
लाखों की संख्या में इकट्ठे मारकर फ्रिज में धर लेता है, कहीं फ्लड आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गढ़ा जानते सुनो, और ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, किसी ने सोच लिया कि ना जची नहीं बात, और कुछ लोग कहेंगे ना बस सही, 100 की 100 सच्ची है। लेकिन जिनका यह जचगी सच्ची है तो उन्हें तक दृढ़ता से लग जाना चाहिए। और जो अभी बालक है जिनकी ऐ नहीं मिट्टी है, वो नो कहना नू कैसे हो गया, नू कैसे होता है, तो उनकी ऐ मिट जाएगी, फिर वह उनको भी यही बातें सारी ठीक लगेंगी। और ये सारी ठीक हैं, ये सत्य हैं, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोल सकता। और उसी परमात्मा का दिया यो ज्ञान है जो दास आपको सुना रहा है, ये अपना नहीं है। तो यहां दो पावर, दो शक्ति काम कर रही है। एक मिसगाइड करके अपने जाल में फंसाए रखना चाहता है, और दूसरा हमारा पिता है, वो हमें यहां से निकालना चाहता है। तो काल ने सब भ्रमणा फैला दी, गलत साधना दे दी, इनकम्प्लीट साधना दे दी, फिर अपने दूतों के द्वारा ज्ञान इतना गलत प्रचार करवा दिया, हद कर दी। पूरी पृथ्वी पर किसी को ज्ञान नहीं, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, या आप जो मेरी शरण में आगे दास की शरण में, कबीर भगवान की, उनके अतिरिक्त तो जुल्म में कोई कसर नहीं छोड़ रखी इसने, कोई काची नहीं छोड़ रखी। और समर्थ उसे कहते हैं, इसके सारे जाल को तोड़ कर धर देगा, इसकी पोल खोल दी दाता ने। और अब जैसे यह ज्ञान ग्रहण किया, धीरे धीरे अज्ञान सब में फैल गया। अब यह ज्ञान धीरे धीरे सब समावेगा और पूरा विश्व भक्ति करेगा। ये भगवान का वचन है, सब सुखी होंगे, और जो इस नाम को लेकर भक्ति करेंगे उनका मोक्ष होगा, सतलोक जाएंगे। ये गारंटीड बात है। और सतलोक में हम तभी जाएंगे जब हम यहां की व्यवस्था से कति परिचित हो जाएंगे, खूब परिचित हो जाएंगे यहां की व्यवस्था से, तब हमारा मन अटेगा। अब यहां क्या है कि जिसका पुत्र नहीं है वो न सोचे भगवान पुत्र हो जा, हे भगवान पुत्र हो जा। बिल्कुल संतान नहीं है तो वो न सोचा भगवान पुत्र हो चाहे पुत्री, एक संतान हो जा। और जिनका 2 पुत्री होगी फिर उसकी रट लग जाती है भगवान पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो तो बात बने। तो ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी बन गई। यदि आदमी अपना दिल संतोष करे तो पड़ोसी करण देनी, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, एक बालक तो चाहिए था। ये काल प्रेरणा है। फिर उनका मरोड़ी उठे, कह दूसरा ब्याह करवाएगा, कह और 36 पंगे पावेगा, यानी बालक लड़का ना हो ले इतना टके नहीं। अपने आत्मा यहां तो एक संस्कार भोग रहे हो आप, और वही मिलेगा जो आपके पूर्व में संस्कार आपकी किस्मत में लिखे हुए, चाहे कितने सिर पटक लो। एक दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था सिविल की, एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वह एक कंट्रैक्टर था, और वो लगभग दास उस समय 30, 35, 36 की उम्र का था, और वो लगभग 55 और 58 की उम्र का व्यक्ति था। तो ऐसे ही कोई बात चल रही थी, वहां बैठे थे और कुछ व्यक्ति और बैठा था कोई खेतों में, जैसे किसान। तो वो कह रहा था कि फलाने, आपस में बतला रहे थे कि उसका लड़का हो गया, उसका एक लड़की है। तो वो ठेकेदार कहने लगा, भाई भगवान ने जो लिख रखा है उसने कोई नहीं बदल सकता। मेरे 4 लड़की थी, 3 एक 4 बताई उसने, और सारी लड़की ब्याह दी, तीनों जवान होगी, और फिर प्रेरणा पैदा कर दी वीरानी केस काल ने के करा मेरी गेला। मेरी पत्नी भी किसी ने कह दिया, वह फिर अपनी की तो मौसी की बेटी ने ले आई, मेरे ब्याह करवा दिया, एक पुत्र हो जाएगा, एक पुत्र तो चाहिए। मैं बोला पहली प्रथम डिलीवरी में 2 लड़की हुई इकट्ठी मैं तो जब ऑपरेशन करवा दिया, पांडा छुटवा क्योंकि पाट पीछा छुटे। तो भाई इन बातों ने याद रखो तुम। फिर हम उस समर्थ की शरण में आगे, यदि
आपको आवश्यक होगा तो ये सब कुछ देगा, और नहीं आवश्यक होगा तो इस ज्ञान आधार बनाकर जी लो और इस परमात्मा के अमृत ज्ञान की घुट्टी पियो तुम, जब बात बनेगी। तो कहने का भाव यह है कि एक व्यक्ति को 4 पुत्र हुए, और पहले किसान था वो, पहले उसके 4-5 एकड़ जमीन थी, उसने सारी उम्र मेहनत कर करके अपना खर्चा कम करके यानी 15-16 एकड़ जमीन बना दी। परमात्मा की भक्ति का ज्ञान किसी को है नहीं। परमात्मा की भक्ति तो हम सोचते नहीं, हम तो माया की दौड़ में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। बच्चों का विवाह कर दिया, पोता पोती होगी, और खुद को पैरालिसिस हो गया, अधरंग मार गया। अब उसके साथ के बनी, अब कुछ दिन तो बच्चे अलग अलग हो गए। अब कुछ दिन तो बड़े पुत्र ने रखा, 2 महीने में पुत्र उसकी पुत्र वधू वो अति थक गई, तुम रखो, दूसरों से बोले कि तुम भी तो जमीन बराबर की ले रहे हो। फिर दूसरे को बेच दिया, 2 महीने में दूसरा छक लिया, कभी टूक मिले नहीं, कभी नुहावे नहीं, कभी टट्टी वहां पड़ी है उसकी, खेतों में चले जा, शाम ने संभाले। फिर तीसरे का नंबर आ गया, फिर चौथे का। उनकी यह दशा देखकर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई तुम इसकी संभाल क्यों नहीं करते, या फिर इसके हिस्से की जमीन दे दो, हम कोई नौकर छोड़ दें। लास्ट में छोटे वाले लड़के ने कहा कि भाई मैं संभालूंगा पिताजी को, और इसके हिस्से की जमीन मुझे दे दो। अब ठीक है। अब 6 महीने तो उसने संभाला, फिर वह दशा होगी। फिर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई तूने या तो गलती कर दी या तो फिर संभाल। ने बोला ये बाबू भी ले लो, पिताजी भी ले लो, और या जमीन भी ले लो। अब पंचायत हो रही, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और छोटा लड़का और वो सब लड़के कह रहे इसने भी ले लो। और वो बुढ़ा कैसा पड़ा पड़ा नुपंगा मुंह रहा, और पोता है गया उसके पास उस छोटे वाले का, उन्होंने कहा आ गया ये पुत्रा तक काट दी टाटी, पोता करेगा तेरे गहरे, ये पोता करेगा तेरी चोटी में मालिश। तो जो काम करने का था वो तो ना करे, चल ठीक है संपत्ति भी बना ली, पर इसके साथ साथ एक जरूरी काम था वो ना करने से अब कितना दुख हो गया। फिर बात रही दूसरी, मान लीजिए कोई संस्कारवश अच्छी पुण्यात्मा भी पुत्र पुत्री होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक मोटा उदाहरण है, और 90% ये फैक्ट है, ये समझ लेना, 90%। बाकी रही 10% अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी, बेटा बेटियां भी, पुत्र वधू भी अच्छी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो भक्ति ना करने से उसके जो कर्म बिगड़ गए, और प्रारब्ध यानी किस्मत के अंदर कोई मान ले ऐसा दोष, कैंसर बन गया उसका रोग, अब वो बच्चे अच्छे भी हैं, पुत्र वधू भी खूब सेवा कर रही है उस व्यक्ति की, लेकिन जो उस कैंसर का जो दर्द है, पीड़ा है, जो चीज है, वो तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, वो बेटा बेटी नहीं बता सकते, वो तो रो सकते हैं बैठ के। तो उनसे बचने के लिए परमात्मा की भक्ति जरूरी है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होए। अपनात्मा आप यहाँ खैर बहुत मिलते हैं, भगत आते हैं, यहाँ इसलिए बुलाया जाता है आपको। देखो आपको यहाँ बुलाकर हमारा उद्देश्य क्या आपको बुलाने का, कि बच्चा जैसे विद्यालय में जाता है तो बच्चा उन बच्चों से ही आधे से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करता है, बैठन की, उठन की, बोलन की, और पढ़न की, लिखन की। अब जैसे पहली बार बच्चा जाता है स्कूल में, तो कई बार हम देखा करते थे छोटे बच्चे अध्यापक की कुर्सी पर बैठ जाते चढ़कर, फिर दूसरे बच्चे क्या करते, इस पर मत बैठे,
नीचे बैठ जा, गुरु जी की कुर्सी है या मास्टर जी की कुर्सी, यहां नहीं बैठा करते। तो फिर वो बच्चे अचकन लग गए, तो वो बैठने का मैनर भी उन्होंने वहां जाके सीखा। इसी प्रकार आपको यहां बुलाया जाता है तो आपको बैठने का, जैसे आपको कोई नए बच्चे आते हैं, आजकल एजुकेशन घनी होगी, उन्हें बैठने का तरीका है भूल गए, तो यहां दूसरी बहन बेटी भाई बताओगे ना, भाई बहन ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बैठो, तो फिर वह सीखेगी। तो फिर यहां भी आप एक दूसरे से सुनते हो, कोई किसी का दुख दूर हो रहा है, किसी को कुछ पीड़ा थी, किसी को कुछ थी, तो आपको दृढ़ता आती है, हाँ बात बनेगी यहां पर। तो इसी प्रकार यहां आपको बहुत से बुजुर्ग भी मिलेंगे जो 5-4 वर्ष से लगे हुए हैं, और वो पहले क्या स्थिति थी, आज वह कैसा ठीक जीवन जी रहे हैं। नहीं तो बुढ़ापा कैर है इस जीव के लिए, मृत्यु से भी बुरा है ये वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के अंदर जो कर्महीन प्राणी, जिनके ना तो पूर्व के संस्कार ना इस जन्म में कुछ शुभ किए, तो इतना दुखी हो जाता है, रोया कर बैठ के भगवान ठाले मने, हे परमात्मा कद उठावेगा। तो इन दुखों से बचने के लिए भी भगवान की भक्ति की आवश्यकता है, इसलिए ये पाठ पढ़ाया जाता है। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब कौन से राम की भक्ति करें? एक तो ये राम है ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष, एक रामचंद्र राजा का पुत्र, उसको भी राम कहा करते हम, राजा दशरथ के पुत्र को। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र को भी हम राम कहा करते, विष्णु जी को भी राम कहते थे, शंकर जी को भी राम कहते थे। सभी देवताओं को शक्ति युक्त मानकर हम इनको आदर और पूज्य मानते थे। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि एक ही परमात्मा है जो पूज्य है, जो दुख नाशक है, जो पाप नाशक है, जो मोक्षदायक है, सबका पालन करने वाला है, और उसको छोड़कर अन्य की जो पूजा करते वो पूजा ठीक नहीं है। वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिससे ना कोई सुख होना है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होनी है, ना गति होनी है। तो उस ज्ञान को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। वेद प्रमाण देते हैं कि चारों वेद प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, और वहां उसके सिर पर मुकुट है, ऊपर बहुत बड़ा छत्र सफेद है, सफेद सिंहासन है, परमात्मा उसके ऊपर राजा के समान विराजमान है। और वहां से परमात्मा स्वयं गति करके अपने उस परमात्मा के वहां जो शरीर है उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक रोमकूप की, और 3.5 करोड़ रोमकूप है अपनी बॉडी पे, तो उसका कितना प्रकाश है। यदि वो परमात्मा एज इट इज आ जावे तो हमारी चरम दृष्टि उसने देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। तो फिर हमने क्यों कर समझावे, कैसे बतावे? तो वो परमात्मा अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का करके, जैसे आपने अभी प्रतिदिन ब्रह्म वेदी में पढ़ते हो सुबह के नित्य में कि तेज पुंज तन दे धर कर, हल्का तेज अन्य तेज दे धर के इस विध हमको भेंटी। यहां आकर हमें इस प्रकार मिलता है, यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 18 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के चम्मन के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वहां से गति करके चल के आता है। यहां अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपना ज्ञान बताता है, और वो
एक कवि की तरह आचरण करता हुआ अपने मुख कमल से वाणी बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से पद्य भाग में वो ज्ञान सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। वो पूर्ण परमात्मा होता है। तो वो परमात्मा कौन है जिसका वेद प्रमाण कर रहे हैं, और वेदों में जो लिखा है वो सत्य है। तो ये तो वेद बता रहे हैं, ये तो हमारी थ्योरी बता रही है, और जिन महापुरुषों को उसका प्रैक्टिकल हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा कलयुग में आकर मिले और जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, इनको भी परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर मिले थे और इनको सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था तीसरे दिन। आदरणीय दादू साहिब जी, इनको भी ऐसे लेकर गए थे, धर्मदास जी को भी ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था 3 दिन में। ऐसे मुल्कदास जी को, ऐसे दादू साहिब जी को 3 दिन तक अचेत रहे थे, 3 दिन में ऊपर घुमाकर वापस छोड़ा था। उनके बाद उन्होंने वही गुणगान किया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, इनको केवल कुछ घंटों ले गए थे ऊपर और फिर वापस शाम को छोड़ दिया था। जब इनके शरीर को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, तो परमात्मा ने ऊपर का सब कुछ दिखा के इनको वापस छोड़ा था। फिर ये जीवित हो गए थे। उसके बाद इन्होंने आंखों देखा परमात्मा का विवरण, सारा कुछ प्रत्यक्ष दृष्टा बन गए और अपनी अमृतवाणी में लिखवाया, जो आज दास आपको पढ़कर सुना रहा है, उसका ज्ञान बता रहा है। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा, बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को, इन और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इनको परमात्मा मिले और 1997 में फाल्गुन उत्तरते की एकम को इस दास को मिले कुछ समय के लिए। तो उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने क्या बताया और वेद क्या बताते हैं? जब एक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक मिल जाते हैं तो वो अनुभव कच्चा नहीं होता। वो ज्ञान, वेदों को तो हम सत्य मानते ही मानते हैं, और जैसे और तो चलो हम संतों से इतने परिचित नहीं थे। आदरणीय नानक साहिब जी को तो कोई विश्व का आदमी नहीं नो कह दे कि न भगवान ना मिले हो, क्योंकि इतने इनका बोलबाला है। तो ऐसे महापुरुषों को परमात्मा आकर मिलता ही मिलता है, और इसलिए मिलना जरूरी होता है कि काल भगवान ने इतना अज्ञान भर दिया होता है ठोक ठोक के प्रत्येक मनुष्य मानव शरीरधारी प्राणियों के अंतःकरण में, कि उनको ये विश्वास ही नहीं होता कोई यूं क्या परमात्मा साकार हर कहीं रहता है और कौन है। तो उस सब अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये लीला करनी ही पड़ती है प्रत्येक युग में, ताकि समय आने पर ये बच्चे मुझे पहचान सके। आदरणीय नानक साहिब जी पहले ये हिंदू धर्म में जन्मे थे। एक कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पे इनका जन्म था, और बचपन से ही ये, क्योंकि धार्मिक जितने भी व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, भगवान बना नहीं रह सकते, तो हिंदू धर्म के ब्राह्मण गुरु थे। एक ब्रजलाल पांडे से ये पढ़ा करते थे गीता, और कुछ फारसी अन्य किसी मौलवी से पढ़ते थे, काजी से। फिर बड़े होकर के इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद ये नौकरी लग गए सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के मोदी खाने में। प्रतिदिन स्नान करने के लिए एक नदी बहती थी सुल्तानपुर के साथ से, जिसका नाम बेई नदी था। सुबह सुबह नानक जी वहां स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, गर्मियों का मौसम था। परमात्मा पहले उनको जाकर मिले
और उनसे डिस्कस किया, जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो नानक जी अपने ज्ञान को जो ब्रजलाल पांडे से सुना था उसको बहुत दृढ़ मानते थे, और श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को, श्री राम को वो परमात्मा मानते थे। तो परमात्मा ने फिर सारा ज्ञान उनको समझाया। तो उस समय काफी भगत इकट्ठे हो गए उस नदी पर जो स्नान करने गए हुए थे। छुट्टी का दिन था, सुबह सुबह की बात थी, घंटा 2 घंटा उनकी चर्चा हुई। परमात्मा ने नानक देव जी से पूछा, क्या ये विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है? नानक जी ने कहा कि हाँ, ये संपूर्ण परमात्मा है, इनसे बड़ा कोई रब नहीं, कोई राम नहीं, और ये अविनाशी है, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। और गीता जी के कई श्लोक नानक जी ने बोल कर सुना दिए। परमात्मा ने कहा कि आप दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और चौथे अध्याय का 5वां श्लोक और 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़कर सुनाओ। याद है? नानक जी को याद तकरीबन हो रहे थे। उनमें क्या लिखा है कि आप मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोला। श्री कृष्ण जी तो कहते हैं मेरा जन्म मृत्यु होता है, आपका भी होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि तू अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो इस गीता ज्ञान से अन्य है, वो कौन है? सबसे पहले परमात्मा ने जाकर कहा था कि मैं कुछ ज्ञान सुनना चाहता हूं, आप बड़े अच्छे भगत बताए। तो नानक साहब ने कहा कि ज्ञान सुनना है तो मेरा शिष्य बन। परमात्मा बोले ठीक है जी, ज्ञान सुनाओ, मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मुझे ज्ञान दो। तो भगत काफी सुन रहे थे, और जब परमात्मा ने ये 2-4 बातें बताई और गीता ज्ञान दाता तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके बारे में ये बताया गया है उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परमेश्वर कौन है वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, तो वो संत खोजने पड़ेंगे। और वो संत मैंने खोज रखा है, परमात्मा कह रहे थे वो संत मैंने खोज रखा है और काशी में रहता है, मेरा सतगुरु है, उसने वो ज्ञान बताया है। अब नानक साहब जी उस समय तो मान्य नहीं, और परमात्मा उठकर चले गए। और मालिक ने बता दिया था कि मैं दुल्हा हूं, धानक हूं, काशी में रहता हूं, दुल्हाई का काम करता हूं, और मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है, और ये ज्ञान मैंने उनसे सुना है, लेकिन उनसे भी मेरी तृप्ति हुई नहीं। अब नानक जी जब वो कबीर साहब उठकर चले गए, उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा कि ये कौन थे? उन्होंने बताया कि ये धानक था, काशी का दुल्हा, नीच जात, और अपने आप को विद्वान बताता है, रामकृष्ण को कहता है ये तो भगवान नहीं है। लेकिन वो जो श्लोक फिर जाकर उन्होंने घर देखे, जाकर नानक जी ने वो सारे सच्चे पाए। सारी रात नींद नहीं आई, 2-3 महीने तक ये रट लगाएंगे कि जब ये आदमी इतनी जानता है तो कोई संत भी इसके पास पूरा होगा। अन्य तरफ है कि हे भगवान एक बार वो संत मिले, एक बार फिर आवे। तो फिर दोबारा एक दिन स्नान करने गए थे, परमात्मा उसी रूप में आए, इनकी फिर गुप्त डिस्कशन हुई। उस समय जो स्नान करने वाले व्यक्ति वहां पर बैठे थे वो केवल नानक जी को देख रहे थे, परमात्मा को नहीं देख पा रहे थे। उनकी काफी देर गुप्त चर्चा होती रही। लोग ये सोच रहे थे नानक जी बोल किसके साथ रहा है। फिर आखिर में ये फैसला हुआ, नानक जी बोले कि मैं इस दरिया में डुबकी लाऊंगा और मुझे खोज दिए, मैं तो आपको भगवान मानूंगा। परमात्मा बोले लगा डुबकी। तो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो साथ उस समय वहां उपस्थित लोगों को वो 2 दिखाई दिए, एक नानक जी, एक साधु रूप में, और उन्होंने डुबकी लगाई। नानक जी ने उनके शरीर को निकाल कर बाहर रख दिया दूर स्थान पर, और नानक जी को निकाल लिया, अंतर ध्यान कर लिया, लोग नहीं देख रहे थे। तब नानक जी ने कहा कि अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सुनाओ। सृष्टि रचना सुनाई, फिर सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक उनके शरीर को गुप्त रखा, और तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा, सारे ब्रह्मांड दिखा के। उसी दिन नौकरी त्याग कर
वापस आते ही सबने मान लिया था कि नानक जी डूब गए और कति गोताखोरों से खोज डाला था, बड़ी दूर दूर तक जाल से खोज डाला था कि डूब गया होगा नानक जी। और वो खोज रहे थे डाउन स्ट्रीम में, और वो शरीर रखा था अप स्ट्रीम में। उधर बुद्धि किसी की जावे नहीं थी। और श्री नानक देव जी के जो जीजा जी थे, बहनोई थे, हाँ जीजा जी, वो सुल्तानपुर शहर के नवाब के खास आदमी थे और उन्हीं की शनाख्त पर नानक जी को वहां नौकरी मिली थी, जिस कारण से पूरी खोज की लेकिन वो मिले नहीं। तो तीसरे दिन जब वापस आए तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था और पूछ रहे थे कहां गए थे आप, तो डूब गए थे। तो नानक जी ने कहा कि वो डूबते हैं जिनके साथ भगवान रब नहीं होता, मेरे साथ रब था। और मोदी खाने में जाकर और सबको बांट दिया, ले जा 13 था गगनतीय भूल गए, 13 सारा खजाना लुटा दिया, क्योंकि महीने में हफ्ते के अंदर सबको मेहनताना दिया करते हो खजाना था। पहले मेहनताना ही था, कणक दे दी, कोई गेहूं दे दिया, कोई गुड़ शक्कर दे दी, वो सारा बांट दिया, कुछ पैसे नगद दे दिए थोड़े बहुत। तो किसी ने शिकायत कर दी और स्वयं जाकर बैठ गए, वैसा ही चोला पहन लिया जिस रूप में परमात्मा होने थे, जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोगा पहन के शमशान घाट पर बैठ गए जाकर। अब किसी ने शिकायत की कि आपके मोदी खाने के नौकर ने आपका सारा खजाना खाली कर दिया। तो उस नवाब ने उनके बहनोई को बुलाया, जयराम नाम था, जयराम जी को, जयराम को बुलाया और कहा कि भी मेरा अकाउंट पूरा कर दे, तेरी मार्फत ही तेरा साला लगा था यहाँ पर, कोई घटेगा पैसा तो तेरे से लूंगा। अकाउंट करने लग गए, अकाउंट करा तो सरकार के पूरे पैसे हो गए 760 रुपये नानक जी के फालतू निकले। बोलो सतगुरुदेव।